मैं इस वक्त मनाली से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हूं और आप देख सकते हैं कि ये ब्यास नदी है। और जब फ्लड आया है ब्यास नदी में यानी 25 तारीख को, तो यहाँ पे यानी इस जगह पर आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े मकान थे, लेकिन अब आप देखिए कि उन मकानों का निशान तक नहीं बचा है। और इस तरीके का जो फ्लो है, जो फ्लड है, वो ब्यास नदी में आया। अभी हालांकि बीआरओ के तमाम सारे यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं और इस तरीके का जो एक वॉल है पत्थर की, उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक एक प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया जाएगा, एक कंक्रीट की दीवार नहीं बनाई जाएगी, तब तक ये जो कस्बा है इसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो लोग उस वक्त के गवाह थे, जिन्होंने इस तबाही को पूरी देखा। अच्छा, आपने क्या देखा उस वक्त, कैसे पानी यहाँ पर इतना आया? पूरी रात वैसे तो यहाँ पर बहंग में कोई भी सोया नहीं था, क्योंकि रात पिछले दिन से ही काफ़ी बारिश हो रही थी और हमें पता था कि शायद ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि बारिश अगर नहीं रुकती है। सुबह हम लोग जैसे ही उठते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी बहुत ही जल्दी में घर खाली कर रहे थे और उन्होंने अभी तक अपना पूरा सामान निकाला भी नहीं था कि उनका जो फ्लड है नीचे से उनकी नींव को बहा कर ले गया। अच्छा, और कहाँ था उनका घर? यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो। अच्छा, यहाँ पे था जी। अगर आप इस सड़क की बात करें तो ये यहाँ से लगभग 50 मीटर और आगे तक थी ये सड़क। 50 और आगे थी ये जो आप घर देख रहे हैं जो ढह गया है, इसके आगे भी काफ़ी ज़मीन थी। यहाँ पर एक कार वॉशिंग स्टेशन था। अच्छा। और यहाँ पर लोग बरसात के दिनों में आते थे, देखते थे कि नदी कैसी है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और भी लोग अपनी दुकानें खाली करते गए, घर खाली करते गए, और देखते ही देखते दिन का समय था जब ये बिल्डिंग्स भी हमारी आंखों के सामने ही ढह गई थी। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्योंकि ये पहली बार तो आया नहीं होगा, इससे पहले भी ब्यास नदी का आया होगा फ्लो। जी, एक तो हमें 1995 का सबसे प्रोमिनेंट याद है जब इस तरह की फ्लड सिचुएशन इतनी बड़ी हुई है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये उससे भी बड़ी बाढ़ अभी आई है। उससे पहले कहते हैं कि 1988 के पास भी हुई थी ये सब चीज़ें, जिसमें लोगों का लाखों का नुकसान हुआ था। अगर इमीडिएट एक्शन की बात करें हम लोग, तो ये चाहते हैं कि सड़कें तुरंत प्रभाव से बने, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के राशन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों की जो फसलें हैं, सेब है, बाकी चीज़ें जो उन्होंने सब्जी मंडी तक पहुँचानी है, वो हो जाए। और जैसे ही बरसात ख़त्म होती है, एक अच्छी सी कॉन्क्रीट वॉल, मतलब वो वॉल जो कि ऐसे आम पानी से हिले ना, छोटी मोटी बरसात के साथ ना हिल जाए, हम वो चाहते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा, हमारे साथ में एक और लोग हैं जिनका पूरा घर जो है वो बह गया है। दूसरा घर भी ये देखिए खतरे के जद में है। ये आपका घर पूरा 6 कमरों का? 6 कमरे का ये जो मकान, ये रात को चले गए। सीढ़ी बची है, जो लेंटर वगैरह ये सामने है जी। अच्छा, ये लेंटर? हाँ जी, हाँ जी, 2 लेंटर है ना जी। 6 कमरे, ये 3 कमरे नीचे थे, 3 ऊपर थे जी। आपका तो बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ सर। तो कुछ अभी तक सरकार की ओर से कुछ आया कि भाई कोई राहत आपको? या पूरी रात दी है 25,000 रुपये मेरे को। 25,000? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी क्या होना चाहिए? कुछ और आपको मतलब क्या डिमांड आप लोग करते हैं? जो प्रशासन ने तो हमारे को आश्वासन दिया है जी, आपको पैसे पूरे मिलेंगे। तो बाकी मेरा यही है कि RCC वगैरह अगर लगे तो आगे के लिए बचाव होगा। यही सबसे ये ज़्यादा जो हो गया वो तो हो गया जी, लेकिन आगे के लिए इसका ये होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये हिमाचल प्रदेश के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कम से कम एक ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बने, परमानेंट एक स्ट्रक्चर यहाँ पर कंक्रीट का बनाया जाए, जिससे इस तरीके की जो तबाही है वो दोबारा ना आने पाए। बांग कस्बे से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।